लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात नजरअंदाज। इस्लामाबाद पुलिस ने सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही को कैनाल रोड लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को गाड़ी से निकाला और उठाकर अपनी गाड़ी में डाल दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा था कि परवेज इलाही को नैब या कोई अथॉरिटी और एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी, किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक परवेज इलाही को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। अब तो आदत हो गई है ना हमारी इन सारे सरप्राइजेस की, क्योंकि लोग बाहर निकलते नहीं हैं तो इनके मजे पड़े हैं। दिहाड़ी ले रहे वो क्या करेगा? वो बच्चों को पालेगा, अपना खर्चा पूरा करेगा, क्वार्टर का किराया देगा, क्या देगा वो? महंगे पेट्रोल ने मजीद आग भड़का दी। मुल्क भर के अवाम पेट्रोल और डीजल की ट्रिपल सेंचुरी पर आग बबूला। कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा महंगा पेट्रोल भरवाएं, भारी भारी बिल भरें या बच्चों का पेट पालें। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालिबा। निगरान हुकूमत ने रात गए पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 91 पैसे और डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे इजाफे का ऐलान किया था। IMF की शर्त पर पेट्रोल पर लेवी 60 और डीजल पर 50 रुपए आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। रेलवे ने भी 16 रोज के दौरान दूसरी मरतबा किरायों में इजाफे का बम गिरा दिया। तमाम मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेन्स के किरायों में 5% इजाफे का ऐलान। पार्सल और लगेज रेट भी 5% बढ़ा दिया। महंगी बिजली के झटके बर्दाश्त करते करते अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। मुसलसल 8वें रोज भी पारा हाई। कराची में ताजिर बिरादरी ने दुकानों को ताले लगा दिए। अहम कारोबारी मराकज बंद। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। गैर मुअय्यना मुद्दत तक एहतजाज की धमकी। रावलपिंडी समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी मुजाहिरे। बिजली के बिल्स में जालिमाना टैक्सेस वापस लेने का मुतालिबा। पंजाब बार काउंसिल का भी महंगाई के खिलाफ कल मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान। बिजली बिल्स में रिलीफ देने के लिए हुकूमत को IMF के जवाब का इंतजार। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बजट में हंगामी बुनियादों पर 250 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। ये रकम बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हुकूमत रिलीफ पैकेज पर IMF को कायल करने में कामयाब हो जाती है तो ये रिलीफ पैकेज 400 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन तक महदूद हो सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। CMH में जेरे इलाज खुदकुश धमाके के जख्मियों की अयादत। अफसरान और जवानों से मुलाकात। अज़्म और हौसले को सराहा। कहा दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे आज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हमारे शोहदा की कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बन्नू खुदकुश धमाके में शहीद पाक फौज के 9 जवानों की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शुहदा को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून का कारोबारी शख्सियात के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। मईशत के शोबे को सियासी ताकतवरों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। नैब तरामीम में बाहमी कानूनी ताउन के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत खत्म कर दी गई है। अब नैब को खुद वहां सर्विसेज देना होंगी जो महंगी पड़ेंगी। केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने पीटीआई के पार्लियामान से बाहर आने के फैसले पर सवाल उठा दिया। रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो यह है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामान छोड़कर चला गया। जोर लगा कर नैब तरामीम में गलती को ढूंढा जा रहा है, लेकिन मिल नहीं रही। किस कानून के तहत नैब तरामीम को कलअदम करार दें? 29 अगस्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट शामिल। लिखा, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जस्टिस एजाजुल एहसन की राय से इत्तेफाक नहीं करता। नैब तरामीम से किस किस को फायदा पहुंचा? न्यूज़ 1 ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। 30 अगस्त तक 12 और रवां साल 22 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरामीम से फायदा उठाने वालों में आसिफ जरदारी, शाहिद खाखान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, अनवर मजीद हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद शामिल। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दोनों दरखास्तें खारिज कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। नई हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दौरानियों को कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन बनाना है। हल्का बंदियों की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। चीनी 11 रुपए 40 पैसे, गुड़ 5 रुपए, दाल मसूर 5 रुपए, दाल माश 7 रुपए, चावल 2 रुपए, 5 किलो कुकिंग ऑयल 17 रुपए महंगा हुआ। आटा, आलू, ताज़ा दूध, दही और दाल मूंग की कीमतों में भी मजीद इजाफा। महंगाई की शरह 8.5% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.65% रिकॉर्ड। गरीब आवाम को महंगाई का एक और झटका। एलपीजी भी मजीद महंगी कर दी गई। फी किलो कीमत में 38 रुपए 97 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर 459 रुपए 85 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 2833 रुपए 49 पैसे हो गई। निगरां हुकूमत भी डॉलर को लगाम डालने में नाकाम। ओपन मार्केट में डॉलर ने नई तारीख रकम कर दी। 10 रुपए महंगा 333 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 7 पैसे की मामूली कमी, 305 रुपए 47 पैसे पर बंद। वजारत खजाना ने कर्जों को मुल्की मईशत के लिए बड़ा माली खतरा करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि सरकारी कर्जा GDP के 78.4% पर पहुंच चुका। रिपोर्ट में GDP ग्रोथ, महंगाई, शरह सूद, एक्सचेंज रेट, माली खतरात के अवामिल और सरकारी इदारों के नुकसानात को माली खतरात में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि हमने तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर की। निगरां हुकूमत तमाम पॉलिसीज को लेकर चले तो मुल्क में बेहतरी आएगी। जो तबाही की गई वो एक साल में ठीक नहीं हो सकती। 2017 में इख्तिदार छोड़ा तो दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी। तरक्की को तनज़्ज़ुली में किसने बदला, वो चेहरे सबको याद हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है महंगाई के जिन को किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया। मजलूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिलाना नवाज शरीफ का एजेंडा है। नवाज शरीफ के आने से महंगाई के अंधेरों का खात्मा होगा।
मुल्क में महंगाई का तूफान अवाम के लिए बन गया वबाल जान। जमात इस्लामी ने भी कर दिया कल मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। सिराजुल हक का कहना है फैसले IMF ने करने हैं तो निगरां वजीर आजम को कुर्सी पर से हटा दें। हाफिज नईमुर रहमान बोले वजीर आजम को समझ आए या न आए मुल्क की हालत बदतर। निगरां वज़ीर आज़म का स्मगलिंग के नासूर को मुल्क से खत्म करने का आज़म। कहा बलूचिस्तान में स्मगलिंग में मुलव्वस अफसरान को करार वाकई सजा दी जाए। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम से मुतअल्लिक़ इजलास। ज़राई अजनास समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग के सद्देबाब और ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स फ़ाल करने की हिदायत। सलामती काउंसिल और UN सेक्रेटरी मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वजारती इजलास के इख्तितामी सेशन में बहसीयत मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन कायम हो, जहाँ तिजारत, ट्रांजिट, सरमायाकारी जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बायस बने। जनरल आसिम मुनीर ने आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की भी तारीफ की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जेल भेज दिया। दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी। कमरे अदालत में ईमान मजारी की शीरी मजारी से मुलाकात भी कराई गई।